नहीं, आप ही बोल लो तो हम जवाब दें। हमारा पहले सुनने का ताकत है। नहीं नहीं, आप जैसे सुनो, पहले शर्म करो यार। आप लोग जैसे पत्रकार देश को दलालों को ठेकेदार बन गए हैं। आज देश में वह व्यवस्था चल रहा है कि युवा जिस तरह से कठिन परिस्थिति से सुनो तो सही, पूरा बात नहीं सुन रहे हो आप। दलाल के तरह मत गठबंधन देखिए, क्यों नहीं जाएंगे आपके। मैंने वन नेशन इलेक्शन पे मैं मंगलसूत्र पे इसलिए जा रहा हूं कि देश की बात पूछा जाए। सत्ता का चमचा और दलाल बनकर नहीं सवाल किया जाता है। सत्ता के खिलाफ सवाल किया जाता है। सत्ता के गोद में बैठ के सवाल नहीं किया जाता। सत्ता देश का जिस तरह से विभाजन कर रही है, सत्ता देश के बच रहा है। ये शर्म करो तुम लोग यार, दलाली की हद कर दिए। पैसा बच रहा है, आप लोग कर रहे हो। देश के युवाओं को रोजगार पर कभी चर्चा करते हो? नहीं नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ, लॉजिकली की बात पूछ रहे हो आप क्यों ऐसे वोट से हमको क्या लेना देना? जबरन आप थोपने का काम। नोटबंदी भी इनका आया हुआ था। नोटबंदी से क्या फायदा हुआ बताएंगे जरा? नोटबंदी देश का नाकाम। अरे सुनो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, पैसे ही बच जाएगा। देश पर एक राजा के शासक के तौर से सामंतवादी व्यवस्था लादने की कोशिश की जा रही है। सुना होता है, सुनिए क्या ठप हो जाता है। कौन सा विकास करके उखाड़ दिए? 3 काले कानून लाए, नोटबंदी लाए देश पर, तो क्या करेंगे विकास? 11 साल के बाद तो विकास का एक एजेंडा किसी का फोन क्यों नहीं? वन नेशन पे आ रहा हूँ, वन नेशन में तो इलेक्शन जो है कैबिनेट में पास भी हो चुका है और उसके बाद संसद में भी इस चीज को पास कर दिया। आप लोग अपोज क्यों कर रहे हैं इस पर? देखिए, देश अभी बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और देश किसान बदहाल, युवा बेरोजगार, अन्य समस्या है संसद भवन में, उसको नहीं। यह वन नेशन वन इलेक्शन, जब जिस देश का सरकार 9 उपचुनाव कराने के लिए डेट पर डेट बदल सकती है। उत्तर प्रदेश में 9 उपचुनाव था, टाइम बदल दिया गया। और जगह टाइम बदल दिया। जो 9 चुनाव नहीं करा सकता है अपने डेट पर, कभी समय का वादा कर देता है, कभी मौसम खराब का बताता है। तो अगर मान लीजिए एक समय में चुनाव होगा, जो आर्मी को कमजोर किया गया अग्निपथ अग्निवीर योजना से, आपका सुरक्षा कौन करेगा? एक स्टेट में 4 बार चुनाव, 4 चरण में चुनाव होता है, किसी में 6 चरण में चुनाव होता है, किसी में 2। तो आप अगर एक इलेक्शन को एक समय में कराएंगे तो 6 चरण में कराते क्यों हैं? तो आप ही के समय में 2011 के हम लोग कब का कर चुके थे। हमारा 1952 के बाद हमारा वन इलेक्शन एक चल रहा था, लेकिन वह व्यवस्था पारित नहीं हो पाई कि देश में कई तरह का, प्रदेश में पंचायत चुनाव है, कई चुनाव आता है। लोग कांग्रेस करे तो ठीक है और बीजेपी कर दे तो कुछ गलत? देखिए, कांग्रेस करा नहीं था, कांग्रेस का उस समय सत्ता में आया था। और बीजेपी करे, बीजेपी काम क्यों नहीं करता है? बीजेपी धर्म के नाम से लड़ाने का काम कर रहा है, बीजेपी जात में बांटने का काम कर रहा है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री से सवाल किया जाता है रोजगार का, तो मंगलसूत्र कहते हैं। हिंदुओं का मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, जमीन छीन। ये चुनाव में मुसलमान हिंदू कभी आप सुने हो मोदी जी के मुंह से? माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह, सुनो ना पहले, 268 उनके पास तो देखिए व्यवस्था उनके पास है। वोट से हमको क्या लेना देना? जबरन आप थोपने का काम। देश नोटबंदी भी इनका आया हुआ था। नोटबंदी से क्या फायदा हुआ बताएंगे जरा? नोटबंदी देश का नाकामी का सबसे बड़ा कारण है, जिससे हमारा अर्थव्यवस्था कमजोर हुआ। देश पर 275 लाख करोड़ कर्ज है, इस पर सवाल खड़ा करिए प्रधानमंत्री जी से। 275 लाख करोड़ देश पर कहाँ भाजपा को दिया? 2019 में फिर से भाजपा जीती है क्योंकि खड़े देखिए 2014 में अगर भाजपा का मोदी मैजिक होता तो 2 चुनाव उपचुनाव था, प्रियंका जी जीत के आई 4 लाख से ऊपर वोट से। नादेड़ हम सीट जीत के आते हैं, वही लोकसभा विधानसभा में पूरे देश का जनता जान रहा है। वन राजा वन इलेक्शन, वो वन सिलेक्शन करना चाह रहा है। वो वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन राजा। अरे सुनो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, पैसे ही बच जाएगा। देश पर एक राजा के शासक के तौर से सामंतवादी व्यवस्था लादने की कोशिश की जा रही है। जो देश ये जूझ चुका हुआ है, ऊंच नीच भेदभाव धर्म के नाम से बांटने का कोशिश भाजपा निरंतर करना चाहती है। जिस देश में भाजपा के आरएसएस संघ में 52 साल तक तिरंगे को नहीं पहुंचाना, जो देश में अशोक चक्र को नहीं पहचाना, और देशभक्ति का गीत गाते चल रहा है, ढोल पीटते चल रहा है। देशभक्ति क्या होता है? सावरकर जी जो थे, लव लेटर लिखा करते थे बैठकर जेल से अंग्रेजों। सुनिए, पहले बता रहा हूँ। आचार संहिता लगने से देश में कितने चीजें ठप हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने देखिए, आचार संहिता क्या एक ही बार लगता है? अलग अलग चुनाव होता है। सुनिए क्या ठप हो जाता है। कौन सा विकास करके उखाड़ दिए? 3 काले कानून लाए, नोटबंदी लाए,
अब देश करेंगे पर तो तो विकास, क्या वन करेंगे नेशन विकास? वन इलेक्शन 11 साल के बाद तो विकास का एक एजेंडा बोले थे, मैं 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। पूछो जाकर, महिला सुरक्षा का गारंटी है दिल्ली जैसा। दिल्ली केंद्र सरकार के शासित है। दिल्ली में जिस तरह से आज महिलाओं पर दुराचार हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बहनों के साथ, कोई भी महिला घर से निकल के 2 बजे रात को, 12 बजे रात को, इस दिल्ली शहर में जो राजधानी है, जहां दो सरकारें चलती हैं, वहां पे सुरक्षा व्यवस्था शून्य, आदमी का, किसी का फोन छीना जा वन रहा है, नेशन पे आइए सर, किसी का कहाँ फोन जा रहे हैं आप? क्यों कहाँ जा नहीं, रहे हैं? वन नेशन पे आ रहा हूं। वन नेशन में जब तो आप 198 वोट दे दिया गया, 268 उससे हो वोट से जाएगा, पास हो गया है, हो जाएगा। जेपीसी आ जाएगा सर। जेपीसी आएगा, उसका जवाब दिक्कत दिया क्या है? जाएगा। मुझे तो ये दिक्कत समझ यह में है कि नहीं देश को मुख्य मुद्दे से भ्रमित करने के लिए कभी आपको उत्तर प्रदेश में धर्म का घूट पिलाया जा रहा है। अगर एक नेशन एक इलेक्शन की बात होती है तो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो। जिस तरह से किसको सेफ करने की कोशिश की जा रही, क्यों नहीं? बहुत ईमानदार सरकार है। आज नेहरू जी को कोसा जाता है। नेहरू जी ने 9 साल तक जेल के अंदर रहकर, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर तिरंगा फहराकर जिन्होंने अपने देश को एक उच्च स्तर पर पहुंचाने का काम किया, उस नेहरू जी को कोचा जाता है। उनके विकास, जो देश खंड खंड में बटा था, उसको समेट कर हर धर्म के लोगों को जोड़ने के लिए में भी वन नेशन वन इलेक्शन चलता था। उसके बाद जब पैसे बच रहा है, इससे आचार संहिता एक ही बार देश में लागू होगा, बच रहा है। ये शर्म करो तुम लोग यार, दलाली की हद कर दिए। पैसा बच रहा है, आप लोग कर रहे हो। देश के युवाओं को रोजगार पर कभी चर्चा करते हो? नहीं नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ, लॉजिकली की बात पूछ रहे हो आप क्यों एक सत्ता का देखिए, सवाल विपक्ष से पूछा जाता है, देश के प्रति विकास की बात पूछा जाता है। सत्ता का चमचा और दलाल बनकर नहीं सवाल किया जाता है। सत्ता के खिलाफ सवाल किया जाता है। सत्ता के गोद में बैठ के सवाल नहीं किया जाता। सत्ता देश का जिस तरह से विभाजन कर रही है, सत्ता देश के, कोविंद ने सर कमेटी, रामनाथ कोविंद, तो रामनाथ कोविंद कौन है? हु इज द पर्सन? हाँ तो नहीं तो हम तो जो नेहरू को नहीं जानते, तो रामनाथ कोविंद को क्यों जानेंगे? रामनाथ कोविंद आज जो बोल रहे हैं, सुनिए, पहले बता रहा हूँ कि इलेक्शन सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बचत की बात कर रहे हो। लोग परेशान हो गए हैं। परेशान तो आपके नकली वादों से हो गए हैं, आपके जुमलों से हो गए हैं, आपके व्यवस्था से हो गए। देश का प्रधानमंत्री चुनाव आते ही मंगलसूत्र मुजरा की बात करता है। इससे शर्मनाक चीज हो सकता है? देश में विभाजनकारी शक्तियां मजबूत हो जाती है, धर्म का घूट पिलाया जाता है। इंडिया पाकिस्तान के, सुनो पहले सुनो तो सही, पूरा बात नहीं सुन रहे हो आप। दलाल के तरह मत गठबंधन करो। देखिए क्यों नहीं जाएंगे आपके मैंने वन नेशन इलेक्शन पे मैं मंगलसूत्र पे इसलिए जा रहा हूं कि देश को भ्रमित कर सत्ता में बैठे, सत्ता के गलियारे में बैठे, जो उच्च पद पे है, जो गरिमामय पद पे है, देश का प्रधानमंत्री, सबका प्रधानमंत्री होता है, उनके शब्दों को मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मेरा शब्द नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन यह देश को भ्रमित करने के लिए। बताइए कि क्यों नहीं पास होना चाहिए? पास इसलिए नहीं होना चाहिए, हमारा देश बहुत 140 करोड़ जनता का देश है। एक बार वोट दे देंगे, एक बार वोट देना होता तो यही सुरक्षा व्यवस्था है ना देश का। बार बार वोटिंग अगर सिस्टम रहता नहीं, आप ही बोल लो तो हम जवाब दे। हमारा पहले सुनने का ताकत है। नहीं, आप जैसे सुनो, पहले शर्म करो यार। आप लोग जैसे पत्रकार देश को दलालों को ठेकेदार बन गए हैं। आज देश में वह व्यवस्था चल रहा है कि युवा जिस तरह से कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश के आज मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि हम इराक में इतने युवाओं को उत्तर प्रदेश का भेज दिए हैं, 1.5 लाख रुपया महीना। यानी बेरोजगारी का आलम यह है कि आपको इराक और कई देशों में जाना पड़ रहा है। और देश का दुर्भाग्य है जो कहते हैं सीए एनआरसी लागू करके और देश में हम बाहर के लोगों को, अब अपने देश के लोगों को रोजगार देने में नहीं है सक्षम सरकार। तो इस तरह का तो लोग लाते हैं गारंटी, जैसे पहले भी लाए नोटबंदी, कहे कि मैं आतंकवाद खत्म कर दूंगा, मैं देश को सुरक्षित हाथों में दिया हूं। अभी 11 साल में हिंदू खतरे में चल रहे हैं, जो पहले 70 साल 75 साल में हिंदू खतरे में नहीं थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के आते आते हिंदू खतरे में है। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? हिंदू को आप बचाना चाहते हैं, वही इंदिरा गांधी जी, जिस तरह से इंदिरा गांधी जी 1971 में 16 दिसंबर को हमारे जाबाज देश के जो हमारे जवान थे, जो हमारे सेनानी थे, जिन्होंने सेना के बल और ताकत और शौर्य
का जो प्रतीक इंदिरा गांधी जी थे और रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम थे, जिनकी वजह से देश का फिर भी गौरव जीत बढ़ा। रहे हैं ना सुन सर, तो रहो, फिर भी जीत रहे हैं सुनो ना। पहले यार, पूरा फिर बात भी सुनो, तो लेट जीत मी रहे हैं। फिनिश। आप ही की सुन रहे हैं सर। हाँ तो सुनो तो सवाल करो। आप फिर भी बताइए जीत तो। रहा है तो किस तरह से जीत रहा है? आप लोगों के कंट्रोवर्सी के वजह से आप लोगों को उनका जो जी हुजूरी आरती उतारते हो, चौथा स्तंभ होता है मीडिया। देश को सच्चाई सामने लाना चाहिए। आप कभी सवाल खड़ा सत्ता से करते हो? शर्म आनी चाहिए। सवाल करो सत्ता से, सत्ता से सवाल करो कि आज 2 करोड़ नौकरी का गारंटी देने वाली सरकार, ये जुमलों की बादशाहियत का जो संघ में बैठी हुई सरकार, जो 15 लाख खाते में लाने की बात कही थी, जो निरंतर जीएसटी पे जीएसटी, टैक्स पर टैक्स लगाते जा रही है, गरीबों को और गरीब करने के लिए जिस तरह से 5 किलो राशन का यानी ड्रग्स की तरह सुंघाने का काम कर रही है। हाँ ड्रग्स है। जिस देश में कल कारखाने फैक्ट्री स्किल न लगे, जिस देश में रोजगार न मिले, तो राशन के सहारे देश थोड़ी नहीं चल सकता। आज 275 लाख करोड़ देश पे कर्ज है। यार मैं बोलूं कि तुम बोल लो? आप किस तरह का सवाल करते हो? दलालों की तरह सवाल करते हो। मेरा बात तो सुनो, पूरा बात खत्म नहीं होगा। पत्रकार हो कि दलाल हो, पहले साबित करो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ 5 किलो राशन के सहारे नहीं, देश का हर आदमी चाहता है कि हमें काम दो। कर्मयोगी लोग हैं हमारे भारत के, पसीना निकालते जानते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस कर। किसने चलाया सर? स्कीम तो कांग्रेस की सरकार से चली है। स्कीम हमारे समय में इतना बेरोजगारी नहीं। आज 25 साल का युवा 42.5% बेरोजगार है। एनसीआरबी रिपोर्ट देखो उठा के, देश में जिस तरह से नंबर 1 दिल्ली में दुराचार हो रहा है, नंबर 7 पे उत्तर प्रदेश, जहां जहां इनकी व्यवस्था है वहां पर महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी लाल किले से बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण माननीय प्रधानमंत्री जी देते थे। न महिला सुरक्षित है, न युवा सुरक्षित है। तो इलेक्शन करा के आप राजा बनना चाहते हैं, जिस तरह से एक को सेव करना चाहते हैं, अडानी को सेव करके गरीब किसान पर हक पर पेट पर लात मारने का काम करते हैं। तो आप सेव देश को करने के लिए चुनाव, देश का पैसा बटाने का बात करते, तो 54 साल में है जो हम 54 लाख करोड़ हमारे पास कर्ज था। सुनो, सुनिए पहले, अडानी के ही तो सारा संस्था डूबा हुआ। सुनो पहले आप, अडानी के देखिए भेद जब खुल जाएगा, जब एक आदमी के पीछे पूरा देश बिक चुका है। अडानी जिस तरह से हिमाचल का सेव लेकर 24 रुपया किलो सेव खरीदता, बेचता कितना है? 250 रुपया 300 रुपया किलो। अडानी की उसमें बेरोजगारी उठाया कभी आपने? कर्ज वाला आप कोई बहरे हो, अंधे हो, ब्लाइंड हो कि देखने कभी पार्लियामेंट का न्यूज देखे हो कि उठाया कि नहीं? राहुल गांधी जी एलओपी बनने के बाद सबसे पहले देश के युवाओं के रोजगार, मनरेगा, देश के किसानों के हित की रक्षा की बात, देश के अन्य मुद्दों को उन्होंने उठाया, जो देश के आम आवाम से जो का था, जो किसान का मुद्दा, किसान का एमएसपी, और देश के बात को अडानी के पीछे पूरा देश जिस तरह से प्रधानमंत्री जी एजेंट का काम किए। हम प्रधानमंत्री चुने थे, फिर जाते हैं केन्या में, वहां उसको दिलवाते हैं। सुनो देखो पहले, अरे यार पहले तो आप बात, मेरा कोई फिनिश नहीं हुई। इतना सवाल खड़ा करने का औकात है आपके अंदर, आप पत्रकार हैं तो पक्ष के देखिए। लॉजिक क्या है कि देश के संविधान को जिस तरह से देखिए, इसमें पढ़ो पहले, इसमें लॉजिक यह दिया गया है जो 1 नेशन 1 इलेक्शन को, इसमें इलेक्शन कमीशन को पावर ज्यादा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन को ये हाथ में इतना स्टैंड दिया जा रहा है, जो राष्ट्रपति से अनुवेदन करने के लिए उसको पावर नहीं होता, उसको इलेक्शन सुरक्षित कराने के लिए उसकी जिम्मेवारी होती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो काम कैबिनेट का है, कैबिनेट से चर्चा करके राष्ट्रपति आवेदन लागू करेंगे एक नेशन एक इलेक्शन, तो उसको इलेक्शन कमीशन को पावर उसमें बढ़ाया गया। यानी संविधान के कुछ धाराओं को तोड़ते हुए इन्होंने ये पैराग्राफ लागू किया है, इसको हम मान्य नहीं करते। इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हो, 1 युवा रोजगार, 1 महिला सुरक्षा, इसको क्यों नहीं बात करते हो? आपके मणिपुर में बहनों का आज तक इज्जत लूटा जा रहा है, मणिपुर के लोग तबाह है, आप ही का डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसी सरकार लूटे जाएगा, इज्जत बहनों का लूटा जाएगा। आप गारंटी पे गारंटी देते जाओ, इलेक्शन करा लेना कोई जिम्मेवारी नहीं होता, देश चलाना जिम्मेवारी होता है, देश के निहित मुद्दों को उठाना जिम्मेवारी होता है, देश के कानून व्यवस्था को मजबूत करने का
होता है। आप लैंड एंड ऑर्डर की बात करते हो, गारंटी अमित शाह बोलते हैं कि लैंड एंड ऑर्डर पूरे देश में, हम जहां दिल्ली में बैठे हुए हो सत्ता के नीचे हैं, लूट दिन दहाड़े आदमी का हत्या, व्यापारियों का हत्या, आम आवाम का, इसके ये उसी के अंदर आता है। मुद्दों से क्या इलेक्शन किसके अंदर आता है? शर्म करो यार दलालो। नहीं तो किसके अंदर आता? वन नेशन आकी कम्युनिटी जो होता है हमारा इलेक्शन का, इलेक्शन का विजन क्या होना चाहिए? इलेक्शन का विजन हो कि देश सुरक्षित हाथों में हो और राजा बनना चाहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन उनका एक अहम है, अहंकार है कि मैं चाहूं ये करूं, मेरी मर्जी, मैं चाहूं तो 12 बजे देश बंद कर दूं, मैं चाहूं तो नोटबंदी कर दूं, मैं चाहूं तो अनगिनत जीएसटी लगा दूं। यहाँ के लोग 11 लाख शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को कि हमारे देश के नागरिकता को छोड़कर 11 लाख देशवासी जाके विदेश का नागरिकता ले लिए। यह देश के शर्म होने की बात है। हमारे तुम नए नए लोगों को बसाने की बात करते हो, जहां लोग जमानों से यहाँ से आउट हो रहे हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री अपने विचारधाराओं को लादने का काम करते हैं, जोड़ने का काम नहीं करते हैं, एकता अखंडता भाईचारे की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि एक हो और सेफ हो, वो अडानी को सेव करते हैं, बड़े पूंजीपतियों को सेव करते हैं। इसलिए वन नेशन इलेक्शन ला रहे हैं कि यहाँ एक पूंजीपति का शासन हो, उसका भी सिक्का चला है। मोदी का ठप्पा, गांधी जी को हटाकर वहां मोदी का सिक्का चलाना चाह रहे हैं। लेकिन हमारा देश भारत है, हमारे किसानों का देश है, हमारे युवाओं का देश है। यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा मनमानी। आपको अपने संस्थाओं को जिस तरह से आप बदलने का कोशिश, नाम बदलने का कोशिश जिस तरह से किए गए, इंदिरा जी का, नेहरू जी के कामों पर आप पट बदलना चाहते हैं, उनके कार्य जिस तरह से उनके फोटो को हटाना चाहते हो, लेकिन देश के दिल में इंदिरा जी और नेहरू जी और देश के हर युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक बसे हुए, उनको कहां